बच्चों, कैसे हैं आप। अपना काली की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। इजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं इजी ऑनलाइन क्लास में उपसर्ग टॉपिक लेकर आई हूँ और उम्मीद है आप सब उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे होंगे। और आज मैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और इनका अर्थ कैसे लगाया जाता है, सारी बात डिटेल में आज मैं बताऊंगी। और मेन बात यह है कि उपसर्ग जो है वो अव्यय ही होते हैं। पहली बात तो कि अव्यय जो है उन्हीं को उपसर्ग तब कहा जाता है जब यही अव्यय किसी शब्द से पहले लग कर आ जाते हैं और इस शब्द जिस शब्द में लगते हैं उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे और इसको मैंने दो भागों में बांटा है। कैसे? एक तो वो अव्यय जो सकारात्मक अर्थ देते हैं और एक वो जो नकारात्मक अर्थ देते हैं। सकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द जब किसी शब्द से पहले लग जाते हैं, उपसर्ग के रूप में जब लगते हैं, तब उस शब्द का अर्थ भी सकारात्मक ही हो जाता है। ये इनकी विशेषता होती है। और ऐसे ही नकारात्मक अर्थ वाले अव्यय जब किसी शब्द से पहले उपसर्ग के रूप में लग जाते हैं, तब उनका अर्थ विलोम बन जाता है। उनका अर्थ भी नकारात्मकता अर्थ देने वाला बन जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सकारात्मक अर्थ वाले उपसर्ग क्या हैं। सु, स, आ, अभि, परि और प्र, ये उपसर्ग हैं जो कि सार्थक अर्थ देने वाले हैं। यानी सु का मतलब है अच्छा, स का मतलब है सहित, आ का मतलब है सहित या आना, और अभी का मतलब है और, निकटता या सामने, और परि का मतलब है चारों ओर या अधिक, और प्र का मतलब होता है अधिक या आगे। अब यही जब उपसर्ग के रूप में जब लगते हैं तब उनका अर्थ कैसे बदल जाता है, यहाँ देखते हैं। ये विचार शब्द दिया है मैंने, विचार, पुत्र, शिक्षित और मार्ग। तो सु, जब विचार से पहले जब सु लग गया तो सुविचार यानी अच्छे विचार, सकारात्मक अर्थ वाले शब्द बन गए। पुत्र से पहले सु लग गया तो सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। शिक्षित से पहले सु लग गया तो सुशिक्षित। मार्ग से पहले सु लग गया तो सुमार्ग। इस तरह से सार्थक यानी सकारात्मक अर्थ वाले शब्द बन गए। अब आगे देखते हैं। स का मतलब सहित है। परिवार से पहले स लग गया तो परिवार सहित, सपरिवार, परिवार सहित हो गया। धर्म से पहले स लग गया तो सधर्म बन गया। इस तरह से बहुत सारे शब्द आप लेकर इसको प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी आ है तो सही, आ का मतलब है सहित या आना। तो गमन, गमन शब्द है, गमन का मतलब है जाना, और गमन से पहले जब आ लग गया तो आना आगमन बन गया। यानी कि इसका अर्थ भी सकारात्मक ही हो गया, आगमन। ऐसे जीवन से पहले आ लग गया तो आजीवन, मरण से पहले आ लग गया तो आमरण। इस तरह से अर्थ लगाए जाते हैं, सार्थक अर्थ बन जाते हैं जब ये वाले सकारात्मक अर्थ वाले उपसर्ग किसी शब्द से पहले लग जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं नकारात्मक अर्थ वाले उपसर्ग जो हैं वो, जैसे अ का मतलब नहीं या कमी होना या फिर बिना। ऐसी अन है, अन का मतलब भी बिना है, अन का मतलब भी नहीं, कमी या बिना। अब का मतलब बुरा, हीन या नीचे। कु का मतलब बुरा या बुराई में लिप्त है। दुर का मतलब कठिन या बुरा। तिरस का मतलब भी निषेध से रिलेटेड है, यानी नकार, नहीं के रूप में इसको लगाया जाता है। तो ये अव्यय, ये वाले अव्यय जब उपसर्ग के रूप में किसी शब्द से पहले लग जाते हैं तब उसका अर्थ भी विलोम बन जाता है, यानी नकारात्मक शब्द बन जाता है, यानी कि उल्टा अर्थ दिखाने वाला शब्द बन जाता है, यानी विलोम बन जाता है। अब जैसे अ इसमें लग गया, न्याय से पहले अगर अ लग गया तो अन्याय, इसका विलोम बन गया। समर्थ से पहले अ बन गया तो असमर्थ यानी समर्थ का ही विलोम बन गया। असफलता, सफलता से पहले अ लग गया तो असफलता बन गया। नाथ से पहले अ लग गया तो अनाथ यानी उसी का विलोम शब्द बन गया। इसी तरह से आदर से पहले अन लग गया तो अनादर बन गया। इसी तरह से बाकी शब्द भी आप लगाकर देखें किस तरीके से वो उल्टे अर्थ
दिखाने वाले शब्द बन जाते हैं जब ऐसे नकारात्मक वाले अर्थ वाले उपसर्ग किसी शब्द में लगकर आते हैं। ठीक है, जैसे अव है तो गुण का अवगुण बन गया, विलोम बन गया। मति है, मति में कु लग गया तो कुमति हो गया। मार्ग में लग गया तो कुमार्ग हो गया, उसी का ही विलोम शब्द बन गया। ठीक है ना। अब एक चीज और मैं बताऊं कि उपसर्ग जो है वो हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं और उर्दू के भी होते हैं, आगत भाषाओं के भी होते हैं। जैसे कि जैसे संस्कृत और हिंदी के तो आपको पता ही है, जैसे गमन शब्द लग गया, जैसे आ है, सु है, अभी है, ये कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ शब्द हिंदी के हैं। अब कुछ शब्द उर्दू के होते हैं, जैसे कि बेहिसाब, बेझिझक, बे शब्द लग जाता है, जैसे कि बिना शब्द लग जाता है, बिना वजह, इस तरह से भी शब्द आ जाते हैं, तो ये उर्दू के भी होते हैं। लेकिन जब भी वो किसी शब्द से पहले लगते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन जरूर आ जाता है, ये बात सत्य है। अब आप अपनी नोटबुक में बुक्स से की सहायता से एक लिस्ट जरूर बनाएं। संस्कृत के उपसर्ग भी ढूंढें, हिंदी के उपसर्ग भी ढूंढें और उर्दू के उपसर्ग भी ढूंढें और उनसे नया शब्द बनाएं और नए शब्द बनाकर उनके क्या अर्थ बनते हैं ये जरूर समझें। और साथ में अगर कोई प्रश्न है आपके मन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपका स्वागत है। आपका जो भी आपका प्रश्न होगा आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन पर जरूर जाएं ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और इसका आप लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास इतनी ही है, तो नई क्लास में फिर से आपका स्वागत होगा। तब तक के लिए बाय बाय।